हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। मैं आज आपको भक्त तुलसीदास जी के चरित्र के बारे में, उनके जीवन कहानी के बारे में, उनके कथा के बारे में बताऊंगी। तुलसीदास जब पैदा हुए थे, पूरे के पूरे 32 दांतों के साथ पैदा हुए थे। और वो जब पैदा हुए थे, उनके मुंह से एक शब्द निकला था, वो है राम। बच्चा पैदा होते होते रोता है, पर तुलसीदास जी रोए नहीं थे, उनके मुख से निकला था राम। पर कहा जाता है कि तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे, उस तिथि नक्षत्र को शुभ नहीं माना जाता था, इसीलिए घर वाले बाहर वाले कोई उसे स्वीकार नहीं करता था। जब वो पैदा हुए तुलसीदास जी, उनके माँ चल बसे, वो हरि को प्यारे हो गए। और जब उनके माँ चल बसे तो सभी ये कंफर्म हो गए कि तुलसीदास जी अशुभ हैं। पर उनकी माँ जाने से पहले उनका एक नाम रख दिए थे, क्योंकि तुलसीदास पैदा होते होते श्री रामचंद्र जी के नाम लिए थे बिना रोए, तो उनके माता ने उनका नाम राम बोला रख दिया था। तुलसीदास के बचपन का नाम है राम बोला। उसके बाद घर वाले उसे बाहर भेज देते हैं, घर से निकाल देते हैं। तो उसी नगर की एक ब्राह्मणी, एक कन्या तुलसीदास जी को अपने पास रखती है। तुलसीदास ऐसे ही सबके लांछन सहते सहते, सबके डांट पटक सुनते सुनते बड़े होते हैं। हर कोई उन्हें अशुभ अशुभ कह रहा है, कोई भी उन्हें अपने साथ खेलने नहीं दे रहा था। उनके लिए शिक्षालय भी बंद हो गया था। सभी उन पर क्रोधित रहते थे, सभी उन पर गुस्सा करते रहते थे। ऐसे ही तुलसीदास धीरे धीरे बड़े हो गए। और जब तुलसीदास जी 12-13 साल के हो गए, वो किशोर हो गए, उनके पास फिर से दुखों का पहाड़ टूट गया। जिनके घर वो रहते थे, उनको अपनी माँ समझकर उनका देहांत हो गया। वैसा ही होता है, जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं ना, उनके साथ बार बार परीक्षा होता है। भगवान उसे अच्छे से परख लेते हैं, इसका विश्वास कितना है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुलसीदास श्री रामचंद्र जी पर अपना ध्यान केंद्रित करना बंद नहीं करते। टूट गए थे वो, बार बार वो टूट रहे थे, पर फिर भी रामचंद्र को अपना आदर्श मानकर उनकी भक्ति कर ही रहे थे। जो भगवान को नहीं छोड़ते, भगवान उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। राम बोला, जो कि तुलसीदास के बचपन का नाम है, वो रामचंद्र जी को ध्यान करते रहते थे। तभी श्री रामचंद्र जी उनके लिए एक गुरु भेज दें। रामचंद्र जी ने ये प्लान किया कि अभी तुलसीदास को उचित शिक्षा की ज़रूरत है, और स्वयं सद्गुरु चलकर तुलसीदास जी के घर के सामने आए और तुलसीदास को स्वयं से ही अपना शिष्य के रूप में स्वीकार किया। तब से राम बोला, जो कि खुद स्वयं तुलसीदास थे, चले गए वहाँ से अपने गुरु के साथ, और अपने गुरु के साथ शिक्षा ग्रहण करने लगे। शिक्षा के प्रति समर्पण, श्री रामचंद्र जी पे निष्ठा और उनकी गुरु भक्ति से सद्गुरु बहुत प्रभावित थे। और उन दोनों का प्रेम देखकर, गुरु शिष्य का प्रेम देखकर, कुछ विद्यार्थी थे जो कि तुलसीदास जी से जलते थे। और हाँ, एक और चीज़, राम बोला से तुलसीदास इसीलिए वो बने क्योंकि उनका जो दीक्षा हुआ, गुरु दीक्षा हुआ, उस वक्त उनके जो गुरु थे, सदगुरु जो थे, वो राम बोला से उनको तुलसीदास बनाया। दीक्षा के बाद एक नाम दिया जाता है, जो नाम की हमें भगवान से कनेक्ट करता है। उसी नाम से वो तुलसीदास बनी, राम बोला से तुलसीदास बनी। कुछ मित्र थे जो उन्हें बहुत ही प्रेम करते थे, और कुछ मित्र उनसे बार बार जलते थे, परेशानी में पकाने की कोशिश करते थे, पर फिर भी तुलसीदास हिम्मत नहीं आ रही। और वही तुलसीदास आगे जाकर रामचरितमानस की रचना किए थे। सिर्फ रामचंद्र मानस नहीं, हनुमान चालीसा की रचना भी वही किए हैं, अवधी भाषा में। और वो कैसे किए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली तुलसीदास ना संस्कृत में लिख रहे थे रामचरितमानस को, और बार बार शिव जी, रात को जब तुलसीदास सो जाते थे तो रात को शिव जी आकर उसे फाड़ देते थे। बार बार यही होता था। तो स्वयं तुलसीदास रात को जग कर रहे कि ये कौन ऐसा कर रहा है,
मैं उसे देखूंगा। तो स्वयं वो अपने आँखों से शिव जी को देखा। उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत से लिख रहा हूँ और आप उसे फाड़ रहे हैं। शिव जी कहते हैं, ये जो संस्कृत भाषा में तुम रामचरितमानस लिख रहे हो ये कोई समझ नहीं पाएगा, इसीलिए तुम जो हर कोई समझ पाए अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखो। शिव जी के निर्देश पाकर, शिव जी के आदेश पाकर तुलसीदास अवधी भाषा में, जो कि हर कोई समझ सकता है, अवधी भाषा में उन्होंने रामचरितमानस का रचना किया, जो कि इतनी सरल है कि हर कोई उसे पढ़ सकता है और आसानी से समझ सकता है। और जब उनका अंत समय आता है तो प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर, उनका नाम लिखकर वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं और श्री रामचंद्र जी का धाम को जाते हैं। हमारे भारत में ऐसे बहुत से भक्त हैं जो कि बहुत ही संघर्ष किए हैं और भगवान जी को प्राप्त किए हैं। उनमें से एक हैं तुलसीदास। तुलसीदास की कथा समाप्त होती है। जय श्री राम।